अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी वकार कायम खानी। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ डिजाइन के जो प्लॉटर शीट होती है उसका मुकम्मल जो इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ थोड़ा सा नागुज़ीर सा है। आपको मैं आज तफसील में बताने वाला हूँ कि डिजाइन के जो प्लॉटर्स होते हैं, प्लॉटर शीट जो होती है जिसका आप प्रिंट आउट निकालते हैं, उसका क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह उसमें क्या चीजें जरूरी है हमारे लिए और क्या चीजें जरूरी नहीं है। जो आप प्लॉटर शीट देखते हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा जब रश लगा हुआ होता है, उसमें हमारे काम की चीज 90% तो होती नहीं, 10% जो आपके काम की चीजें हैं वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ और तफसील से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जी देखें, हमारे पास ये डिज़ाइन है। यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू में चले जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हमारा बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। जैसे आप विलकॉम इंस्टॉल करते हैं तो इस कंडीशन में आता है। अब हमें सारी सेटिंग भी करनी है और इसमें क्या ऑन और ऑफ़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ ऊपर नेक्स्ट पेज आता है, टू पेज आता है, जूम इन जूम आउट आता है, ठीक है, लैंडस्केप आ जाता है, पोर्ट्रेट आ जाता है। हम जाते हैं ऑप्शन में। प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ कुछ ये जो है ब्लॉक्स बने हुए हैं कस्टमाइज़ करने के लिए। यहाँ आप सबसे पहले जनरल में जाएंगे तो प्रिंटिंग इंग्लिश और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप, फ़ॉन्ट चेंजेस करके, ठीक है, कुछ भी आपकी कंपनी का नाम है, नाम मेंशन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की चेंजिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर ये कि आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। प्लॉटर पे आपका लोगो विजिबल होगा, जिससे आपकी एक कंपनी की हाइप क्रिएट होती है। देखें, मेरे पास यहाँ पर लोगो है। मैं यहाँ उसमें ब्राउज में गया और जहाँ मेरा लोगो विंडो में रखा हुआ है ड्राइव में, मैंने वहाँ से अपना लोगो जेपैग PNG जो फाइल सपोर्ट करता है, बिटमैप भी कर लेता है, वो हम करके इसको ओके कर देंगे। हम सेकंड बारकोड में आएंगे, उसको नॉन कर देंगे। सेकंड कलर में आएंगे और इसमें करंट कर सकते हैं, सिलेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन करंट यूजुअली यूज़ होता है। यहाँ पर जूम का ऑप्शन आता है हमारे पास और जूम 1.1 ही आएगा, ठीक है जी। ये ओरिजिनल साइज़ होता है डिज़ाइन का। ये एक्सपोर्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें हम 1/1 करते हैं ताकि वो बिल्कुल एक्चुअल साइज़ हमें दिखाए, लेकिन हमें जूम टू ऑल करना होता है लोकल की डिज़ाइंस के लिए। हम यहाँ डिज़ाइंस में आ गए। यहाँ पर देखें, आउटलाइन हमने ऑफ़ कर दी, स्टिचेस हमें चाहिए, निडल पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, कनेक्टर्स हमें नहीं चाहिए होते हैं। अगर चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन जो होता है, सीक्वेंस की जो विजिबिलिटी है वो फंक्शन अगर आप ऑन रखेंगे तो नज़र आएगा। बिटमैप, अगर आपको बैकग्राउंड बिटमैप पिक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। वेक्टर जो आपकी ड्राइंग होती है, ब्लिंक हो गया, होप हो गया, ये डिज़ाइन ट्रू व्यू में चाहिए या नहीं चाहिए। हमें ट्रू व्यू में चाहिए तो हमने ऑन रखा हुआ है। पीछे देखें, बैकग्राउंड आपको जो विलकॉम के पेज का बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ऑफ़ कर दिया हमने। यहाँ एक्सटेंड बॉक्स है, ये भी हमें नहीं चाहिए होता है। स्टार्ट एंड क्रॉस हेयर, ये जो होता है ना, ये आपका स्टार्ट पॉइंट गाइड कर रहा होता है और ये नीचे गाइड्स होती हैं जो हमारी स्केल की गाइड्स होती हैं ना, ये वो होता है। तो गाइड्स हमें ऑफ़ करनी होती हैं। स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए हमें वो ऑन रखना होता है ताकि हमें पता लगे। यहाँ पे देखें, ये शो रिपीट्स होती हैं। प्लॉटर में आपकी रिपीट भी शो हो जाती है कि जी कितनी रिपीट है, किस तरह है यहाँ पर, लेकिन कमांड देनी पड़ती है, नंबर ऑफ़ हेड, डिस्टेंस, इस तरह सारी चीज़ें। इन्फो में आ जाएंगी, फुल हो जाती है, शॉर्ट इन्फो हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर ब्लॉक्स में आ जाते हैं, लेफ़्ट एंड राइट ऑफ़ कर देंगे, एंड ऑफ़ कर देंगे, मैक्सिमम स्टिच, थ्रेड चार्ट ऑफ़ कर देंगे। ये थ्रेड यूजेज ऑफ़ नहीं करेंगे, टोटल बॉबिन ऑफ़ कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्टॉप सीक्वेंस पे आ जाते हैं। स्टिच काउंट हमें चाहिए होता है, नहीं भी चाहिए होता है कुछ लोगों को। स्टिच नंबर हमें नहीं चाहिए, ब्रांड हमें नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रिडल नंबर हम ले सकते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा नंबर कहाँ यूज़ हो रहा है। अब देखेंगे ओवरऑल इसका व्यू आ रहा है। आपका बार कोड नहीं आता, जितना एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हुई होती हैं। सिंपल स्टिचेज़ आ रही हैं, आपका लोगो मेंशन हो गया है यहाँ पर, और डिज़ाइन जो है ना आपका ट्रू व्यू में यहाँ पे शो हो रहा है ईजीली आप उसको। और ये देखें, ये रेड जो आ रहा है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे ये दो लाइन बिल्कुल मिल रही हैं, वो स्टार्ट एंड हेयर कर्सर होता है। उसको आपने ऑन किया था तो यहाँ में स्टार्ट पॉइंट डिज़ाइन का पता चल रहा है और आपके ऑपरेटर को भी पता चलेगा कि किस तरह स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे शो होता है। ये हमारी मशीन फॉर्मेट आ गया, कलर स्कीमिंग आ गई और नीचे आपका सीक्वेंस की डिटेल आ जाती है, सीक्वेंस कितना लग रहा है और धागा कितना यूज़ हो रहा है और कितना धागा यूज़ होता है और कितनी कोने मंगवानी चाहिए। उस मेथड के लिए मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, उसकी वीडियो है। इस ऑप्शन से आप धागा कैलकुलेट करके मंगवा सकते हैं, जिसका आपका धागा ज़ाया नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगी बिल्कुल भी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं।
अब यहाँ अगर हम ऐड करना चाहते हैं कि निडल पे हम मेंशन करना चाहते हैं क्या चल रहा है, जरी चल रही है, धागा चल रहा है, धागे कौन सा नंबर चल रहा है, तो हम सबसे पहले तो ये कम्पेक्ट करेंगे। कम्पेक्ट प्लेट होता है, जो आपके धागे नहीं चल रहे होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, सिर्फ जो यूज़ में होते हैं वो इन रहते हैं। हमने यहाँ देखें एडिट थ्रेड में आ गए हैं और यहाँ पे हमने इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है जी जरी। ये इजीली आपके पंचिंग डिज़ाइनर जो होते हैं, पंचिंग वाले जो होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें मेंशन करना आती हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ें मेंशन करते हैं तो देखें कितना खूबसूरत लगता है और आपके जो गलती की चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसमें आप गलती नहीं कर सकते, आपका ऑपरेटर भी गलती नहीं कर सकता। हमने यहाँ मेंशन कर दिया है जरी चलेगा और सीक्वेंस इसमें चलना है शीशा सितारा 5 mm नीचे मेंशन हो रहा है। अब देखो यहाँ प्लॉटर पे हर चीज़ मेंशन हो गई है, आपकी स्टिचेस मेंशन हो गई, आपका लोगो मेंशन हो गया है, सब चीज़ें मेंशन हो रही है। अच्छा, सेकंड यहाँ पे आपकी एक और ऑप्शन आता है हमारे पास का प्रोडक्शन वर्कशीट का एक हमें ऑप्शन मिलता है, जो पेज आपके सामने आ रहा है। इसकी भी थोड़ी सेटिंग्स होती है, वो भी आपको उसी तरह करनी पड़ेगी जो हमने फर्स्ट पेज पे की है। अब देखें यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं वो हाइड करने होते हैं, जैसे कि इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं, वो हम हाइड कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसको जो है ना शो भी कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्शन वर्कशीट होती है, सिर्फ आपकी डिज़ाइन आएगी और साइड में सादा हिस्सा आ रहा होता है जिसमें सारा फैब्रिक आ जाता है और सारा जो अप्रूवल्स वजह होती हैं सारी वो उसमें आ जाती हैं ईजीली। अब देखें इसमें एक और ऑप्शन हमें मिलता है, ये हम नॉर्मल पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आता है प्रोडक्शन समरी, इसको हम ऑन करेंगे। इसमें सारी सेटिंग पहले हम चेक कर लेते हैं, जेन्युइन है। ये आ गई आपकी प्रोडक्शन समरी। अब वहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, ऊपर जो आपके ब्लॉक्स बने हुए, ये पहला पेज तो आपका एज इट दिस रहेगा, लेकिन जो सेकंड पेज है उसमें ये चीज़ें आपकी ऐड होंगी जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ऑप्शंस। अब देखें ये आपकी जो है प्रोडक्शन समरी आ जाती है कि जिसमें ये कलर हैं, इतना सब चीज़। नीचे आपको खाली जगह इसलिए मिलती है क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट की निटिंग का जो एक्सपोर्ट लेवल का जो काम करते हैं उनको यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, अप्रूवल्स मेंशन करनी होती हैं, फैब्रिक मेंशन करना होता है, फैब्रिक का सैंपल लगाते हैं, वो सब चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स में रहती हैं। तो वहाँ चाहिए होती हैं आपको, लोकल मार्केट की इतनी नीड नहीं होती इन चीज़ों के लिए। यहाँ पर हम देखें कि ऑप्शन मिलता है कलर फिल्म का, क्योंकि डिज़ाइन एक कलर का है तो यहाँ पे कलर फिल्म शो नहीं हो रही। मैं आपको ज़रा यहाँ पर चेक करवाता हूँ, कुछ 3-4 कलर निडल की डिज़ाइन हो उसमें आपको शो करवाता हूँ। ये कलर फिल्म हमने ऑन की और हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फर्स्ट पेज आपका वैसा ही रहेगा, हम 2 पेज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे सामने ही आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पेज सेम है, सेकंड पेज पे क्या आ रहा है आपका, जितनी भी निडल्स यूज़ हो रही हैं उसका अलग अलग हर चीज़ का उसमें सब चीज़ मेंशन हो रही है। इस कलर से चलना है, इतनी स्टिचेस होंगी और कहाँ पे कौन सी निडल की क्या चीज़ बना रही है। ये भी एक्सपोर्ट की कंपनी जो होती हैं, फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें काम होता है, या फिर आप किसी और कंट्री के लिए काम करते हैं तो वहाँ ये चीज़ चाहिए होती है। ये आपका, और ये जो मेथड है ना, ये आपकी लोकल फैक्ट्रीज़ के लिए, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो 95% काम होता है वो इस प्लॉटर शीट पे काम होता है। और ये अगर आपने सेट कर लिया तो समझ लो आपका सारा काम और सारे मामला हल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लॉटर शीट को मैनेज करना अच्छे से आ गया होगा और मैं समझाने में कहीं मैंने गलती नहीं की होगी। आप कुछ भी समझ में नहीं आते तो आप इसको इजीली दोबारा रिव्यू करके देखें, बार बार देखें और आपको अच्छी तरह इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा।